बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कौन सी एक्सरसाइज में है? एक्सरसाइज बताइए। कितना? 14.1। किताब केसी सिन्हा मैथ 11th क्लास। बाइनोमियल थ्योरम इतना दिन हो गया, पिछले साल 2 क्वेश्चन बताए थे फिर छोड़ दिए थे, तो आज रिवीजन कर देते हैं। और ऐसे भी तुम लोग देखे हो तो हो न, तो कॉम्बिनेशन पहले समझा देते हैं एक बार फिर से। ऐसे तो पिछले 2 वीडियो में पढ़ा दिए हैं। कॉम्बिनेशन मतलब जैसे मान लो 4 कॉम्बिनेशन 2 है तो इसका मतलब समझा देते हैं कि 4 कॉम्बिनेशन 2 माने क्या होता है। 4 कॉम्बिनेशन 2 का मतलब होता है कि 4 गुने 3, मतलब ऊपर से 2 सीढ़ी उतरना है और नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ना है। 1 गुने 2 सब देखा था। हाँ, मान लीजिए कि 10 कॉम्बिनेशन अगर कोई कह दे 2 तो इसका मतलब होता है ऊपर से 2 सीढ़ी उतरना है और नीचे से 2 सीढ़ी, मतलब 10 गुने 9 और फिर नीचे से 1 गुने 2। कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आता है जैसे 7 कॉम्बिनेशन 3 आ गया तो नीचे ऊपर से 3 सीढ़ी आना, नीचे से 3 सीढ़ी, मतलब कि 7 गुने 6 गुने 5, 7 कदम पीछे चले और यहाँ नीचे से चढ़ेंगे 1 गुने 2 गुने 3। ये सब समझ में आना चाहिए। कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि 7 कॉम्बिनेशन 5 है तो ऐसा में महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि फिर 5 सीढ़ी उतरना अब 5 सीढ़ी चढ़ना, ये लंबा है। तो 7 कॉम्बिनेशन 5 इसी को लिखा जाता है 7 कॉम्बिनेशन 2। मतलब बड़ा नंबर लग रहा है तो 7 में से 5 घटा के लिख दिए। इसको बोलते हैं अपर सफिक्स और इसको बोलते हैं लोअर सफिक्स। तो 7 में 5 घटा के 2 लिखा और 7 कॉम्बिनेशन 2 लिखना आसान हो जाता है। 7 गुने 6 और नीचे से 1 गुने 2। ये थोड़ा सा लिखना दिक्कत लगता, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा, क्योंकि सब जितना कैसे है सब के जवाब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही मिलेगा। तो यहाँ काइन बताइएगा सर, अरे यहाँ बाइनोमियल थ्योरम पे फोकस करना। अब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए इतना काफ़ी है आपको समझना। नहीं समझे तो याद रखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 20 कॉम्बिनेशन 19 रह गया, तो इसका क्या मतलब है? 19 सीढ़ी उतरना, 20 यहाँ कितना है 19 ने, मतलब 19 सीढ़ी उतरो और फिर 19 सीढ़ी चढ़ो, ये तो लंबा पड़ेगा। इससे अच्छा क्या लिखो, 20 कॉम्बिनेशन 1, मात्र 1 सीढ़ी उतरो और 1 सीढ़ी चढ़ो, मतलब 20 अब बटा 1 हो गया। जैसे मान लिया जाए कि 50 और कॉम्बिनेशन कोई 48 कह दे, तो समझ रहे हो कि 50 से कई सीढ़ी उतरना है और फिर कई सीढ़ी चढ़ना है, तो लंबा पड़ जाएगा। 48 सीढ़ी उतरना फिर 48 सीढ़ी चढ़ना, समझने के लिए बोल रहे हैं। और ऐसे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले परमुटेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 50 वीडियो है, सब नहीं देखा होगा। हाफ सेंचुरी से ज़्यादा रहता है। किसी से ना कि कोई भी चैप्टर उठा लेंगे हाफ सेंचुरी पारे सब है, 50 से ज़्यादा वीडियो होगा। तो उतना पढ़ेंगे, उससे अच्छा है कि अभी समझ लेते हैं ना, फिर बाद में परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूट्यूब से देख लेना या दोबारा जब यहाँ पढ़ाएंगे तो समझ लेना। इसको लिखेंगे 50 कॉम्बिनेशन 2। मान लो कि अगर 50 कॉम्बिनेशन 40 रहता तब भी हम क्या लिखते हैं इसको, 40 सीढ़ी उतरना, 40 ये लंबा पड़ जाता है। इसको लिखेंगे 50 कॉम्बिनेशन कितना 10। सेम सिचुएशन अब यहाँ बोलो, ये समझ में आया है कोची कर रहे थे। 5 सीढ़ी उतरना ज़्यादा लंबा, उससे अच्छा है इसको घटा के 2 लिखें। जैसे कि कभी ऐसा आ गया कि 15 कॉम्बिनेशन 10, तो 15 से 10 कदम पीछे आना और फिर 10 कदम सीधे जाना, उससे अच्छा है कि इसी को लिखा जाएगा 15 कॉम्बिनेशन अपर में से लोअर घटा के 5। आइए तो जानते हैं 15 गुने 14 गुने 13 गुने, ये सब पहले पता चलना चाहिए। ये पता है तो फिर जो पहला दूसरा वीडियो देखा होगा उसको ये भी मालूम होगा कि a + b⁴ मान लिया जाए कि 6 है या 7 है,
जो पहला दूसरा वीडियो देखे होंगे उसको मालूम होगा, और नहीं देखे हैं तो आज देख लेना जाके। a प्लस बी के पावर 7, तो इसको तोड़ने के लिए सिखाए होंगे। सबसे पहले शुरुआत किए होंगे 7 कम्बिनेशन 0 से, स्टार्टिंग में 0 से करते हैं, और फिर लिखते हैं a और लिखते हैं b, a और b। a पर पावर क्या देना है, तो 7 में से 0 घटा के। अब b पर पावर क्या देना है, सीधे 0। फिर उसके बाद 7 कम्बिनेशन 1, फिर लिख देते हैं a और b। a पर पावर तो 7 में से 1 घटा के, अब b पर पावर सीधे 1, फिर लिखते हैं 7 कम्बिनेशन 2, फिर लिखते हैं a और b, क्योंकि यही 2 को चल रहा है a और b। तो a पर पावर कितना 5, अब b पर पावर सीधे 2, फिर लिखते हैं 7 कम्बिनेशन 3, a और b दोनों लिखते हैं। a पर पावर बोलो तो अपर सफिक्स में से लोअर सफिक्स घटा के देना, b पर पावर तो सीधे लोअर सफिक्स, फिर 7 कम्बिनेशन 4 बोलो, a टू द पावर कितना 3, अब b पे पावर 4। इसी तरह से 7 कम्बिनेशन 5, a पर पावर 2 अब b पर पावर 5, 7 कम्बिनेशन 6, a अब b पर पावर, a पर पावर 1 b पर पावर 6, फिर 7 कम्बिनेशन 7, a पर पावर 0 b पर पावर 7। चल समझ में आ गया। बाकी धीरे धीरे कम्बिनेशन तोड़े सीख जाएंगे मतलब जैसे कभी 7 कम्बिनेशन 7 मिला तो इसको क्या लिखेंगे 1, इसको 1, 7 कम्बिनेशन 7 को लिखवे करेंगे 1। क्या है, देखो ऊपर से कह रहा है कई सीढ़ी उतरो, और नीचे से कह रहा है कई सीढ़ी चढ़ो। अरे तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1, नहीं 2 गुने 1, और नीचे से 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 है, तो कट के कितना आया। तो जब अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स बराबर रहे तो याद रखना है कि उसका आंसर कितना। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि 7 कम्बिनेशन 0 है, तब भी याद रखना है कितना 1, क्योंकि ऊपर से कई सीढ़ी उतरना है 0। तो 0 सीढ़ी कौन सी होता है, समझ में नहीं आ रहा था, इसको ऐसे लिखो कि 7 कम्बिनेशन 0 घटा दो, नहीं समझाए हैं कि लोअर से। तो 7 कम्बिनेशन 0 को ही तो लिखा जाता है 7 कम्बिनेशन, नहीं समझ में लगता है यार। जैसे तू 50 कम्बिनेशन 40 को कैसे लिखते हो, 50 कम्बिनेशन कैसे लिखते हो, 50 में से 40 घटाइए क्या ना, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स। तो वैसे ही जब 50 कम्बिनेशन 0 होगा तो इसको भी तो लिख सकते हैं 50 कम्बिनेशन अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स। तो 50 कम्बिनेशन 0 का मतलब वही होता है जो कि 50 कम्बिनेशन 50 के होता है। तो इतना अगर पता है तो समझ में आगे आएगा। फिर ये भी होता है कभी कभी कि a प्लस बी के पावर थोड़ा हर बार मिलेगा, कभी कभी a माइनस बी के भी पावर मिल जाता है, ये भी बताए हैं। a माइनस बी में ये बताए होंगे कि पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। मतलब जो a प्लस बी टू द पावर 7 के फॉर्मूला होता है वही तो a माइनस बी टू द पावर 7 के फॉर्मूला। इसमें सब प्लस है और इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस यही खाली सिचुएशन है। और अगर नहीं देखें तो आगे जाके दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आगे हम क्वेश्चन बताएंगे, इसे समझ में आएगा। लगभग समझा तो दिए हैं, लेकिन फिर भी तुमको ज़्यादा समझना है तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, और नहीं हो देखोगे ना तब भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ऐसे देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं देखिएगा तो धीरे धीरे डाउट तो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, पहला में 2 गो था तो पहला के दोनों बता दिए थे, दूसरा भी बताए थे, दूसरा में 3 गो, चौथा नहीं ना। एक बार हम कंफर्म होने के लिए देख लेते हैं, हम भी कंफर्म हो लेते हैं।
बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम में दूसरा के तीसरा तक बता दिए। हाँ ठीक बोल रहे हो। तो चौथा आज स्टार्ट करते हैं। दूसरा के चौथा नंबर क्वेश्चन लिखो। 1 प्लस x/2 माइनस 2/x सबको घेर के पावर 4। वन लिखे, फिर प्लस x/2 लिखे माइनस 2/x और सब पे पावर कितना 4। बताते हैं एक एक करके। लिखेंगे हम बोर्ड पर भी लिखेंगे, संडे के नहीं लिखेंगे। पहले क्या बोले हैं, 1 प्लस x/2 माइनस 2/x पावर 4। देखो दूसरा के चौथा कितना है, 1 प्लस x/2 माइनस 2/x इन सब के पावर 4 होल पावर 4 सभी पे। इसमें x/2 और माइनस 2/x इसको एक साथ मान के चलेंगे। मतलब हम मान के ही चलेंगे कि x/2 माइनस 2/x कि जब जब दिखाई देगा तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे कितना y, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय कई पद है, तो 3 पद में तो दिक्कत हो जाएगा। हम द्विपद प्रमेय पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल और यह है कईनोमियल ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल नहीं पढ़ रहे हैं, ट्राइनोमियल नहीं है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दिए 1 प्लस और इसको लिख दिए y। और अब ठीक है बाइनोमियल पावर 4। और ये तो अभी अभी सिखाए भी थे और ऐसे भी पिछले 2 वीडियो में मेहनत करके बताएं, फिर भी यही लिखते हैं हम। इसको लिखेंगे पहले 4 कॉम्बिनेशन 0 और फिर 1 और फिर लिखेंगे y। सोचो 1 पर पावर कितना, तो 1 पर पावर जितना देना है देते रहो, वो एक ही रह जाएगा। y पे पावर कितना 0, फिर लिखो 4 कॉम्बिनेशन 1 और y। 1 पर पावर कितना, तो 1 पर पावर तुमको जितना देने के मन है देते रहो, उससे कोई फर्क सिर्फ y पे पावर 1 फिर 4 कॉम्बिनेशन 2। अब हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि 1 काहे दें, तो फालतू में बर्बाद हो रहा है टाइम। सीधे y बोलो और y पे पावर 2 फिर 4 कॉम्बिनेशन 3 फिर y पे पावर 3। 1 समझो दिए थे लेकिन तो ऐसे भी 1 हो जाएगा। और लास्ट में बोलो और y पे पावर 4। अब इसको सॉल्व करते, तो अभी अभी बोले कि जब लोअर सफिक्स 0 रहे ना तो इसका मान 1। ऐसे अपर सफिक्स लोअर सफिक्स अगर बराबर रहे तब भी उसका मान 1, लेकिन अगर लोअर सफिक्स 0 है तब भी इसका मान 1। तो ये 1 है, ये 1 है, ये है, सब मिला जुला के कितना है 1 ही तो है। और 4 कॉम्बिनेशन 1, तो ये कहता है ऊपर से 1 सीढ़ी उतरो, आई कहता है नीचे से 1 सीढ़ी चढ़ो। और ये बच गया क्या y, मतलब नीचे 1 नहीं भी लिखते ना तो चलता। ये कहता है ऊपर से उतरो 4 गुने 3, आई कहेगा नीचे से चढ़ो 1 गुने 2 और y के स्क्वायर। इधर 4 कॉम्बिनेशन 3,
तो याद है अभी 4 कॉम्बिनेशन 3 को हम सिखाए थे, अभी अभी बोले हैं कि 4 कॉम्बिनेशन 3 को लिख सकते हैं 4 कॉम्बिनेशन 1 और 4 कॉम्बिनेशन 1 तो इधर लिखल है, देखो न करने गया 4 कॉम्बिनेशन 1 नहीं है, तो ये हो गया 4 और y के क्यूब। ये 4 कॉम्बिनेशन 3 को लिख सकते हैं 4 कॉम्बिनेशन 1, ये तो अपर सफिक्स लोअर सफिक्स 1 है, तो y टू द पावर 4। अब जहाँ जहाँ y दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ ही रखना शुरू कर दो। 1 तो 1 रह गया प्लस 4 और y की जगह पे कितना x/2 माइनस 2/x प्लस ये गौर से देखो तो ये गया कट, तो 3 दूनी 6 और y मतलब कितना x/2 माइनस 2/x के प्लस 4, y मतलब कितना x/2 माइनस 2/x के पावर 3। यहाँ y मतलब x/2 माइनस 2/x पे पावर कितना 4। देखो ये 1 सही है, ये जो देख रहे हैं ये भी ठीक है। मन है तो 4 से गुना कर देना, मर्जी हो तो 4 से गुना कर देना, तो समझो 4 से गुना हो गया 2x, समझ लो 4 से गुना हो गया, नहीं होगा आई 6 से गुना मत करना, आप 6 से गुना अभी मत करना, बोलो काहे वो टूटेगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab नहीं लिखेंगे, बताते हैं क्या, क्योंकि a और b लिखेंगे तो x x कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, नहीं समझ में आया। a मतलब कितना x/2, अब b मतलब कितना 2/x, तो x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। उधर फिर 4 है, तोड़ो a माइनस बी के होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 8x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर b मतलब 2/x अब प्लस हाँ 3ab स्क्वायर। चलो एक बात अच्छा फार्मूला याद है, 3ab स्क्वायर, a मतलब x/2, अब b स्क्वायर मतलब कितना 4/x स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ने के लिए फिर से बाइनोमियल थ्योरम के रूल लगा। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले 4 कॉम्बिनेशन 0, इसे जब तक पावर 3 था आसानी से टूटा। बाइनोमियल थ्योरम 4 कॉम्बिनेशन 0, पहले x/2 और फिर 2/x, बताओ तो कि x/2 पे पावर कितना देंगे 4 और 2/x पर पावर कितना देंगे 0। देखो शुरू में प्लस है ना, और अब हो जाएगा माइनस। अभी समझा रहे थे कि माइनस वाला में क्या होगा, पहले प्लस और फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो माइनस दिए। अब क्या लिखेंगे 4 कॉम्बिनेशन 1, फिर x/2 पे पावर और 2/x पर पावर, तो x/2 पे पावर 3 हो गया, 2/x पर पावर 1 हो गया। उसके बाद फिर प्लस कितना 4 कॉम्बिनेशन 2, x/2 पे पावर कितना होगा 2 और 2/x पर पावर 2 होगा, फिर माइनस, इससे प्लस स्टार्ट हुआ, फिर माइनस वाला चिन्ह, फिर प्लस, फिर माइनस। अब बोलो 4 कॉम्बिनेशन 3, x/2 पे पावर, बार बार यही लिखना है, x/2 उठाना है 2/x, x/2 पे पावर 1 और 2/x पर पावर 3, फिर प्लस। अब लिखो 4 कॉम्बिनेशन कितना 4 नहीं होगा, x/2 पे पावर 0 और 2/x पर पावर। अब इतना लंबा डायरेक्ट नहीं समझ में आता, अगर पहला नहीं आप देख लें तो। अब नीचे कहाँ लिखे, दिखाई भी नहीं देगा, एक लाइन है, लिख देते हैं। ये 1 है तो 1 लिख दो, प्लस
कि 2x है तो 2x लिख दो, माइनस 8/x लिख दो, 6 से गुना करो, तैयार रहना 6 गुना करे ले, तो 3x² बटा 2 नहीं कट जाएगा, फिर ही गुना करो, 24 बटा, फिर 6 से गुना करो, 6 दूनी 12, x² तो फिर गया काम से, 4 से तैयार रहना गुना करे ले, तो x³ बटा 2, 4 से गुना करो, 32 बटा x³, नीचे लिखे दिखाई देगा ना, ठीक है समझ लो, 4 से 4 गया कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, माइनस में 6, और एगो x चल गया तो 6x बच गया। संभल के लिख रहे हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि कितना नीचे लिखे। अरे यार आराम से दिखेगा, तो एक लाइन की पूरा अभी 3-4 लाइन हटा देंगे हम, तू एक लाइन कर, अभी 2-3 लाइन इसमें हटा दे, यहाँ तक ही कवर हो रहा होगा, पूरे हट जाएगा। एक लाइन सोच के हम डरले लिख रहे थे कि 4 कट गया 6x, समझ लो यहाँ गुना होगा, तो पहले यहाँ समझो, ये जो 2 है ना, नहीं कटेगा, पहले समझो आराम से, 2 जो है ना, ये 2 जो है, ये 2 से ही कट गया, कई बार में 2 बार में, तो 2 बचल है, 2 और 3 6 हो गया, माइनस 4 गुना हो गया, तो 6 जाके कितना 24, अब बटा में x इन्हें गुना हो गया। अब वो तो पहले हल करना पड़ेगा, वो हले करे माथा खराब हो जाएगा। चल हल करना शुरू करते हैं। इसका मान तो 1 और पावर 0 है 1, तो बच गया x⁴ अब बटा में 16। फिर आगे समझो, 4 कॉम्बिनेशन 1 मतलब वो तो 4 होगा, 4 कॉम्बिनेशन 1 बोले तो मने में हल करना है कि 4, ये x कै बार है 3 बार, और यहाँ x कै बार है, तो 2 गुण बचेगा, आई से ही कट जाएगा, मतलब ये समझ सकते हो, 4 लिखो और सीधे बोलना है कि x² अब बटा 2 कितना 4, अला के 4 से 4, फिर ख़त्म, फिर उधर छोड़ो, और यहाँ हम समझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना लंबा हिसाब डायरेक्ट देख रहे हो, इसलिए हम बोले थे कि पहला दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, ये वाला सॉल्व करो। अब 4 कॉम्बिनेशन 2 तो सॉल्व है करे में अटकल रहोगे, 4 कॉम्बिनेशन 2 कितना होता है, तो पता नहीं 4 कॉम्बिनेशन, तो 4 कॉम्बिनेशन 2 आपको हल करने के लिए पहले से आना चाहिए, तो यहाँ 4 कॉम्बिनेशन 2 सॉल्व करोगे, 4 कॉम्बिनेशन 2 तुमको पहले ही सॉल्व कर ले आना चाहिए, 4 गुने 3 1 गुने 2, यही ना होगा, ये तुमको पहले ही सॉल्व कर ले आ जाना चाहिए कि 4 कॉम्बिनेशन 2 को कितना लिखा जाता है। जैसे बाइनोमियल थ्योरम को ऐसे नहीं पढ़ा सकता है, पहले कोई भी टीचर रहे पहले पढ़ाया होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तभी बाइनोमियल थ्योरम में हाथ लगाएगा। खैर हमसे गलती हुआ क्योंकि हम यूट्यूब पे अपलोड कर ले तो नहीं बताएं। 4 कॉम्बिनेशन 2 को हल करेंगे तो कितना आएगा, तो सीधे लिखेंगे 6, और फिर यहाँ समझो कुछ बच भी नहीं किया, खत्म। 4 कॉम्बिनेशन 3 वही होता है जो 4 कॉम्बिनेशन 1 होता है। हाँ तो 4 कॉम्बिनेशन 1 तो 4 होता है, नहीं हल किए का, जो 4 कॉम्बिनेशन 1 हल किए होंगे ना, 4 होता है, तो ये 4 हो गया। यहाँ समझो ये 2 कई बार है, 3 बार, एगो तो कट जाएगा और एगो कट जाएगा, तो ऐसे समझेंगे ना कि 2 के पावर 3 मतलब 8 गड़बड़ हो गया, गड़बड़ 4 बचेगा, हाँ 4 बचेगा, और नीचे बचेगा, 4 से 4 काट देना, गुना भले होगा। इधर 4 कॉम्बिनेशन 4 के मान 0 न 1, और इसका मान भी, तो बचा फिर कोची प्लस 4 चके 16 x पे पावर 4। इसको सरिया के लिखो क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट ही थोड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, ये जो x² है ना, x² और कहीं होगा, इस पूरे लाइन में यही नहीं कि सिर्फ यही एक बार x² है। x² कहाँ है रे, यहाँ पर है x², यहाँ है ना, इसको इसके साथ बैठा के जोड़ना पड़ेगा। हाँ जे भी है, ये बड़ी खुश है कि हम तो अकेले हैं, और होगा बटा में x, कहाँ है बटा में x है ना,
इसको इसके साथ में बैठाना पड़ेगा। ये खुश होगा हम ये तो जोड़ियावा भी कज होगा। रुक बताते हैं कहाँ 16/x² है ना। हाँ ये खुश, हाँ तो ये खुश रहेगा क्योंकि एक जुड़ियामा फिर नहीं मिलता। एक ढूंढो तो है कहीं नहीं, ये इसी रहेगा। अब जो जैसे है सब खुश है, मतलब समझ में आ रहा है। हाँ एक और है, ये 2x जो है ना ये मिलेगा किससे, माइनस। तो अब एक लाइन जोड़ना है लेकिन अब लिखेगा जगह ही नहीं बचा। हाँ तो ऊपर से मिटाना पड़ेगा, वही काम होगा। इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन मैंने संभल के देखना होता है, तो गया काम से सब। देखो यही चीज़ लिखते हैं, पहले 1 लिखेंगे, क्वेश्चन मिटा दिए हैं। अब बता 2x और कहीं x है इस पूरे लाइन में, तो सीधे एकदम लिखो ना माइनस में कितना। हाँ गड़बड़ हो गया, ये 7 हो जाएगा, भूल हो गया हमसे। 1 यहाँ 6 वहाँ, और नहीं कुछ है वो तो हट एक करके बोलता है। सब मिला जुला के एक बार बोलो, जोड़ घटा गुना भाग करके। 1 यहाँ 6 वहाँ 7, 12 घट गया, और कोई नंबर नहीं ना है, नहीं ना, तो -5 लिख। और x वाला देखो 2x, हाँ तो लिख दे सीधे -4x। अब सोचो 8/x 24/x, वो प्लस में है और ये वाला तो दोनों मिला के हो जाएगा 16 और सोचो 3x² 2 कहाँ है 3x² 2, हाँ कहाँ गया जा x², बस x² हुआ है खाली। तो यहाँ समझना 3/2 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5 रुपया, आओ जा 1 रुपया। तो 1.5 रुपया में से 1 रुपया घट गया, फिर भी बचेगा ने आधा रुपया, x² 2। ये हो गया, यही ना हुआ। अभी वाला कहाँ है 24/x², 24/x² किधर है 24/x, कहाँ गया, हाँ वहाँ है -16 तो 24/x² और 16x² मतलब 8/x²। और ढूंढो x³ और कहीं मिले x³, नहीं तो लिखो अंतिम में x³ ई वाला भी नहीं कहीं मिलेगा, नहीं तो लिखो -32/x³ और ढूंढो। ये तो हो गया ना 24 हो गया, x⁴ 4/16 ये बच गया। और कहीं कुछ x⁴, हाँ अभी बच गया 16/x⁴। अब आगे बढ़ने से पहले हम बोलेंगे पहले आंसर चेक करो। इतना लंबा कैलकुलेशन है कि आंसर चेक करो। हो सकता है कि पहले 16/x⁴ लिख ले हो, 16 अच्छा ये लिख ले, फिर 8/x², ठीक है, फिर ठीक है लिख ले। उसके बाद फिर वो भी लिख ले, ठीक -4x, ठीक है, और x², हाँ ठीक है, फिर वो भी है, ठीक हाँ ठीक है, फिर हो गया। मतलब जैसे तैसे, लेकिन आंसर आगे पीछे दे ले हैं। अब डायरेक्ट इतना देखोगे ना तो दिमाग हैंग कर जावे करेगा, ठीक है। इसलिए हम बोल दिए थे कि पहले दोनों वीडियो देख लो बाइनोमियल थ्योरम का। सीधे इतना कैलकुलेशन है कि दिमाग खराब, एक हिसाब में इतना टाइम लग गया हमको।
खैर इसके बाद आसाने हैं, जे मेहनत था बस यही। इसमें इसलिए मेहनत लग गया क्योंकि बाइनोमियल नहीं था, ये ट्राइनोमियल था, इसमें 3 पद आ गया था और ट्राइनोमियल को कन्वर्ट करना पड़ा बाइनोमियल में, इसलिए इतना मेहनत लगा।